नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। अभी मैं जहां मौजूद हूं कहीं न कहीं इनका समाज सेवा के रूप में काफ़ी जाने जाते हैं, चाहे वो शिवर क्षेत्र हो या शिवर से बाहर का क्षेत्र हो, मोतिहारी, सीतामढ़ी या फिर बिहार किसी भी ज़िले में समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। वो है नीरज कुमार सिंह फाउंडेशन जाने जाते हैं। इनका समाज सेवा के रूप में ही ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल के दिनों में इन्होंने जन सुराज पार्टी को ज्वाइन किया है, जो अभी पार्टी फिलहाल नहीं है बल्कि एक संगठन है, और संगठन आने वाला 2024 जो 25 का विधानसभा चुनाव है उसमें चुनाव लड़ने का पूरा संभावना है। आइए जानते हैं नीरज कुमार सिंह आखिर क्यों जन सुराज को ही ज्वाइन किए हैं, अन्य पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किए हैं। पहले मीडिया में स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, आपके सभी व्यूवर्स को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। जी, जन सुराज से जुड़ने का मेरा एक ही सोच है कि पार्टी तो यहाँ बहुत है बिहार में, लगभग 2 3 4 पार्टियाँ 5 पार्टी है, हम किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम जब प्रशांत किशोर जी से मिले तो उनका और मेरा सोच बहुत मैच कर रहा था। जो सोच लेके हम शिवहर में आए थे वही सोच लेके वो पूरे बिहार में आए हुए हैं, इसीलिए हम जन सुराज को ज्वाइन किए। सर, पिछले में कई सालों से आपको नोटिस कर रहे हैं, आप लगातार कहीं ना कहीं समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो किसी गरीब का आंसू पोंछना हो या फिर किसी के सर पे हाथ रखना हो, यानी समाज सेवा के रूप में काफ़ी चर्चित है। फिर आखिर क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि आपने पार्टी को ज्वाइन करना पड़ गया सर? देखिए, हम नीरज सिंह फाउंडेशन के माध्यम से शहर में हर जगह हर लोगों को सहायता कर रहे थे, लेकिन कहीं न अगर किसी न किसी पार्टी से अगर हम जुड़ते हैं तो जन सुराज एक संगठन से जुड़ने से ये है कि हम और उस सेवा को और बेहतर कर सकते हैं और लोगों तक जा सकते हैं और ज़्यादा हम किसी को मदद कर सकते हैं। ये सोच लेके हम जन सुराज से जुड़े। शिवहर जिला लगभग बने हुए 30 साल हो गया है, लेकिन यहाँ का दशा और दिशा कहीं न कहीं टस का टस बना हुआ है। क्या अगर आपको जनता ने मौका दिया या पार्टी के लिए मौका दिया तो क्या लगता है कि आपके आने के बाद शिवहर की तस्वीर बदलेगी? अब समय आ गया है शिवहर बदलने का, अब शिवहर बदलेगा, ठीक है। और शिवहर मेरा पैतृक घर हुआ, तो हम यही सोच लेके आए हैं कि शिवहर को बदलेंगे और शिवहर भी तैयार है बदलने के लिए, बस इंतज़ार किया जाए 2025 का। 24 का चुनाव अभी लगभग कंप्लीट के तौर होने वाला है, कंप्लीट लगभग होने वाला ही है, लेकिन अब आने वाला जो 25 है वो विधानसभा का चुनाव होगा। देश का चुनाव लगभग कंप्लीट है, अब कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव भी करीब है। हमें लगता है कि जिस तरह से जन सुराज को आपने ज्वाइन किया है, एक आपका मुख्य मुद्दा, एक मिशन भी चुनाव लड़ना ही होगा। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे संगठन से अगर आदेश होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे भी, और ये निश्चित है कि हम चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक बात रह गई शिवहर की, तो शिवहर के हर मुद्दे पे हमारी बात प्रशांत किशोर जी से हुई है और शिवहर बदलेगा। और बिहार की राजनीतिक भी साल 2025 में एक ऐसी मोड़ पे खड़ी है कि करवट लेने जा रही है, जितने भी पार्टी हैं, और विधानसभा चुनाव यहाँ का बदलने जा रहा है और शिवहर पूरे बिहार का राजनीति इस बार बदलने जा रहा है 2025 में। जन सुराज के साथ कहीं न कहीं हज़ारों युवाओं का जो है टोली शिवहर से जुड़ चुका है, उसमें एक कहीं न कहीं एक आपका नाम भी, जैसे आपने मुझे जानकारी मालूम चला है कि आपको बाकायदा जन सुराज जो अध्यक्ष है वो आपको बुलाया गया था कि आप वहाँ गए भी, तो कि उनसे आप विशेष टिप्पणी क्या बात हुई आपकी? नहीं, उन्होंने जन सुराज के जो हैं संस्थापक, जो हम उनसे मिले प्रशांत किशोर जी, उनका ये नहीं कहना था, हम मिले तो ऐसा नहीं है कि हम कोई टिकट चाहे ऐसी कोई वार्ता उनसे नहीं हुई। उन्होंने, उनका सोच ही अलग है, जिसको समाज यहाँ से चुन के भेजेगी वही उनका कैंडिडेट होगा। ये सोच भी हमको बहुत बेहतर लगा, तो इस सोच को लेके अब जो भी जितने भी लोग हैं, और लगभग जन सुराज पूरे बिहार में हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरे शिवहर को ही सोच रहे हैं। अभी के डेट में जन सुराज हर एक गांव, एक पंचायत, एक वार्ड में जन सुराज है, और यहाँ के जो भी जन सुराज के लोग हैं उन लोगों की इच्छा, उन लोगों का अगर पहल होगा तो हम शिवहर से जन सुराज से सर, एक मिशन आपका जो मैंने जाना है कि आपका मिशन है कहने के समाज सेवा करना, फिर बिना पार्टी ज्वाइन किए भी समाज सेवा कर ही रहे थे सर? नहीं, हम आपको पहले भी हम बताए हैं सर कि बिना पार्टी ज्वाइन किए भी हम समाज सेवा कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं बदल सकते हैं, और बेहतर उसको करने के लिए हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़ना ही होगा। तो हमको सबसे बेहतर जन सुराज ही लगा। एक सर लास्ट सवाल आपसे है, शिवहर के समस्याओं से आप अवगत है, पिछले कई सालों से आप यहाँ के, हालांकि आप यहाँ के निवासी हैं, आप यहाँ के धरती पुत्र हैं और आप यहाँ इसी माटी से पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो आप यहाँ के समस्याओं से आप पूरी तरीके से अवगत है। सर, यहाँ मुख्य समस्या है सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या अगर आपको इस पार्टी के द्वारा टिकट मिलता है और जनता ने मौका दिया तो क्या इन समस्याओं के लिए कितने तैयार हैं? जी बिल्कुल हम तैयार हैं। अभी एक मेरा मुहिम चलने जा रहा है, अभी
अभी जो जन स्वराज और नीरज सिंह फाउंडेशन के तहत ही चलने जा रही है कि हर स्कूल में, हर प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाके हर बच्चे को 6 कॉपी, नीरज सिंह फाउंडेशन, अब तो जन स्वराज हो गए हम तो आज से जन स्वराज ही हो गए, हर बच्चे को 6 कॉपी हम लोग देंगे। तो हम लोग शिक्षा पे ऐसा नहीं है कि आगे बदलने का, आज से ही बदलने का प्रयास हम कर रहे हैं और पहले से भी प्रयास कर रहे हैं, और मजबूती मिलेगी हमको जब हम जन स्वराज से जुड़े हैं, तो और मजबूती से हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप युवा है, यूथ पावर है, कहीं युवाओं की आंधी भी आपके साथ, कहने के जब आप जुड़े हैं तो आपके साथ कई हजारों युवा भी आपके साथ इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या सर आपका लास्ट संदेश है कि यह विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं, और यहाँ के युवा भी तैयार हैं, और युवा भी यहाँ जुड़ने जा रहे हैं, और जन स्वराज बिहार में देखिएगा आने वाला समय में कि क्या करने जा रही है। ये मेरे सामने थे नीरज कुमार सिंह, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जन स्वराज से मुझे एक ही बात अच्छा लगा है, प्रशांत किशोर की बातों से मैं प्रभावित हुआ हूँ। उनका एक ही मिशन होता है कि बिहार को किसी भी तरह बदलना है, बल्कि मैं बिहार बदलने की बात नहीं कर रहा, हमें तो सिर्फ शिवहर को बदलना है। शिवहर जिला बने हुए लगभग 30 साल हो गया है, यहाँ अभी जो समस्या है कहीं न कहीं डस का टस बना हुआ है। उस समस्या को समाधान के लिए नीरज सिंह ने ठाना है कि उसको जड़ से मिटाकर, और शिवहर का बेटा ही शिवहर का समस्या का समाधान निकाल सकता है। तो हमें लगता है एक धमक सा एक संदेश दिया जा रहा है कि 25 के लिए पूरी तरीके से जन स्वराज पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और शिवहर के धरती से शिवहर का बेटा, शिवहर का लाल कहीं न कहीं जन स्वराज पार्टी का एक चेहरा, एक उम्मीदवार, और शिवहर के लिए नई किरण, नई उम्मीद के साथ आपके बीच में बहुत जल्द एक सभा के माध्यम से, एक जनसंपर्क के माध्यम से आपकी समस्या को सुनने के लिए, आपकी हाल को सुनने के लिए नीरज सिंह पूरी तरीके से तैयार है।